जय हिंद स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में बारंबार घटाव विधि पढ़ लिए थे। कल के वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे वर्गमूल के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि इसको वर्गमूल जो है किन किन मेथड से निकलता है। तो आपको बताया गया था 3 मेथड, जिसमें 3 मेथड, जो पहला मेथड था बारंबार मेथड, बारंबार घटाव विधि, जो बारंबार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जो था, उसको कल आपको बता दिया गया था कि इस मेथड से किस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते थे। इसमें आपको बताया गया था कि कोई भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है बारंबार घटाव विधि से, तो इसमें करना क्या रहता था कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें से लगातार विषम संख्या को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तब तक घटाया जाता है जब तक वह जीरो ना आ जाए, और उसके बाद जितने स्टेप में वो जीरो आया था जितने स्टेप में जीरो आया था उतना ही जितना स्टेप होगा वही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला मेथड हम लोग पढ़ लिए थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर उसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। कोई भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले उस संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसका जो जोड़ा होगा, मतलब जो पेयर होगा, उसको देखेंगे, और जितने भी पेयर मिलेंगे उसमें से एक एक संख्या को निकाल लेंगे और लास्ट में जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उसको लिख देंगे, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखने के बाद उसको गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो प्राप्त गुणनफल होगा वही उस संख्या का क्या होगा, वर्गमूल होगा। जैसे मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम आपको दे दिए एक तो एग्जांपल कि 9216 9216 का वर्गमूल निकालिए, कौन सा मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि जो संख्या आपको दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है और उसको क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे तो क्या आएगा, 4 बार में कटेगा, कितना आएगा, 1 बचा 6, ठीक है, 0 8 46 0 8, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 23 0 4, फिर 2 से करेंगे 1 15, 1 से 1 5 2, फिर 2 से करेंगे 5 7 और 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 144, फिर 2 से करेंगे 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर करेंगे 3। क्या बोला गया सबसे पहले कि 9216 को अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या दिया हुआ है उसका क्या निकालेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये 2 से 46 0 8 बार में कटेगा, 46 0 8 2 से कटेगा 23 0 4 में, फिर ये 2 से कटेगा 1152 में, फिर ये 2 से कटेगा 576 बार में, फिर 2 से ये कटेगा 288 बार में, फिर 2 से 288 144 बार में कटेगा, फिर 2 से 144 72 बार में कटेगा, फिर 2 से 72 36 बार में कटेगा, 2 से फिर 36 18 बार में कटेगा, 2 से 18 फिर 9 बार में कटेगा। अब 9 2 से कटेगा नहीं तो अब कितने से लगाएंगे, 3 से 9 को लगाएंगे 3 बार में कटेगा, और 3 से इसको करेंगे तो 1 बार में। मतलब अभाज्य गुणनखंड इसका क्या आया, इतना आया। आपको निकालना है 9216 का स्क्वायर रूट, इस तरह से लिख लेंगे
और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे जो आपका गुणनखंड है। कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो क्या है 2 है, तो मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे इसको 2 इंटू 2, 3 और 2 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 5 5 10 इंटू 3 इंटू 3, ये पूरा रूट में रहेगा। इस तरह से लिख दीजिए आप, अगर इस तरह से दिक्कत है तो ये पूरा रूट में रहेगा इस तरह से, ठीक है। इधर स्पेस नहीं था, कोई जरूरी नहीं कि इसके नीचे ही लिखेंगे, स्पेस नहीं था इसलिए हम सीधा नहीं लिखे, नीचे लिख दिए, ठीक है। अब इसमें इसके बाद क्या कह रहा था कि पेयर मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, पेयर। तो इसका पेयर 1 2 का पेयर मिला, इसमें भी 2 का पेयर मिला, ये देखो 2 यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, ठीक है। मतलब 2 का पेयर कितना मिला, एक। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 1 4, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इतना ही पेयर ना मिला। ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, इतना पेयर मिला। अब आगे हम लोग जितना भी पेयर है उसको एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। जैसे इसमें से निकलेगा 2, ये 2 है, 2 में से 1 बाहर निकाल लेंगे, ये भी 2 है, इसमें से 1 बाहर निकाल लेंगे, मतलब इससे क्या है, रूट हट जाएगा। अब ये 2 का पेयर है, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अब 3 का भी 2 है, 1 निकाल देंगे, 2 4 1 5 3, ये आपका क्या हो जाएगा। इसको फिर लास्ट में क्या कर देना, गुणनफल के फॉर्म में लिख देना, मतलब गुना करके इसको जो प्राप्त गुणनफल होगा वही इस संख्या का 92 16 का स्क्वायर रूट होगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 दिया 96, मतलब आपका क्या हुआ कि अंडर रूट बराबर 96, इस तरह से। तो कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको अगर वर्गमूल निकालना हो, और कौन सा मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको पेयर के फॉर्म में देखेंगे, जितना पेयर होगा उसमें से एक एक संख्या हम लोग निकाल लेंगे, और जब लास्ट में एक एक संख्या निकाल लेंगे तो उसको लास्ट में क्या कर देंगे, आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही उस संख्या का क्या होगा, वर्गमूल होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम देते हैं, तो लिख लीजिएगा आप लोग। बयालीस 25, इसका आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा, 5 2 7 2 9 4 13, 5 से काटिए, 5 40, 5 के 20, 50 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 36 5 45, सॉरी 5 एकम 5, 3 4 5 36 5 45, 9 5 45, 6 5 23 34, ठीक है। अब किससे कटेगा, 13 से, 13 बार में, और फिर 13 से एक बार में, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 4225 इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, इस तरह से लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, इसको पेयर के फॉर्म में देखो, 5 का पेयर है और 13 का पेयर है, 4225 5 का स्क्वायर टू 13 का स्क्वायर,
42 25 बराबर। अब देखो ये 5 का पेयर है, ये 13 का पेयर है, तो जितना भी पेयर रहेगा उसमें से हम लोगों को कितना संख्या निकालना है, एक संख्या। तो इसमें से 5 निकलेगा और इसमें से 13 निकलेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 42 25 का स्क्वायर रूट 13 25 65 हो जाएगा। समझ में आ रहा? इस तरह से कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसके बाद पेयर के फॉर्म में लिख देना है, और उसके बाद जो पेयर से निकालेंगे एक संख्या उसको मल्टीप्लाई करके और ले आएंगे। इस तरह से आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, वर्गमूल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग आज क्या पढ़े, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, और उसके अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे, सारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 वीडियो में ही स्क्वायर रूट का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।